तो यहाँ पे मैं एक शेयर दिखाना चाहता हूँ। चलो ऐसे कोई दिखाता नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे व्यू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इन्वेस्ट करा था कितना, यहाँ इन्वेस्ट किया था मैंने 14,820 रुपये, जिसकी आज मार्केट वैल्यू है 53,000 रुपये। और टोटल जो मेरा एप्रिसिएशन हुआ है, मतलब टोटल जो मुझे मिला है वो 38,454 रुपये है, जो कि करीब करीब 259% का रिटर्न है। आप देख सकते। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट में आप कैसे पैसे लगा सकते हैं और कैसे ज़्यादा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं शेयर मार्केट के ऊपर कि शेयर मार्केट में आपको सबसे पहले तो पैसे लगाना ही क्यों चाहिए, यानी इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, किस ऐप के थ्रू करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि कौन सा शेयर आपको खरीदना चाहिए, कैसे उस शेयर के एनालिसिस करोगे, और ढेर सारे तरीके क्या हो सकते हैं एक शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स को एनालिसिस करने के लिए। तो अगर आप शेयर मार्केट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं या शेयर मार्केट के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक का देखिए। या फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कैसे 14,000 से और 50,000 से ऊपर बनाए हैं, आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा लाइव। तो अपना पोर्टफोलियो भी दिखा दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जेन्युइनली आपकी हेल्प हो और शेयर मार्केट से आप पैसे बनाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक का देखो। शेयर मार्केट कभी भी अगर आप बिना एनालिसिस करे हुए आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिस्क होता है, लेकिन शेयर मार्केट के बारे में जान के समझ के अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमेशा आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है ये चीज़ें जाननी जरूरी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लाइव अपना किस ऐप से मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ वो सब बताने से पहले, अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लो। अगर आप चाहते हो कि आपको शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या फिर इन्वेस्टमेंट के बेस्ट तरीके आप जानना चाहते हो तो जरूर फॉलो कर लो। टेलीग्राम का भी ऑप्शन आएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहां मर्जी फॉलो कर लो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को लिंक चेक करके, ठीक है। सबसे पहले आप ये जानो कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे होगे मेरे यहाँ पे, तो ये मेरा एक डीमेट अकाउंट है, ठीक है। अब डीमेट अकाउंट में होम आएगा, वॉच लिस्ट आएगा, आपकी पोर्टफोलियो दिखाएगा, ऑर्डर्स दिखाएगा और अकाउंट दिखाएगा, कुछ इस तरीके से। तो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, चाहे आप शेयर खरीदो या बेचो या फिर म्यूचुअल फंड देख रहे हो, तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। और डीमेट अकाउंट वैसे आप देखोगे तो आज ढेर सारे ऑप्शन है आपके पास, लेकिन जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो एंजल वन यूज़ करता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ आपको इस पे डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक मिल जाएगा, प्लस एक वीडियो भी मिल जाएगी कि हम डीमेट अकाउंट कैसे विद इन 10 मिनट्स के अंदर ही खोल सकते हैं। और जैसे ही आप डीमेट अकाउंट खोलोगे आप मेरे साथ जुड़ जाओगे और आपको मेरी तरफ से लाइव आप मेरे से बात कर सकते हो, हेल्प आपको पूरी मिलेगी, क्योंकि मैं एंजल वन का चैनल पार्टनर हूं। तो इतना आपको हेल्प मिल जाएगी कि आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हो अगर आप डीमेट अकाउंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन से दिए हुए ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, डीमेट अकाउंट। जी हाँ, अब डीमेट अकाउंट अगर एक बार आपका ओपन हो गया आपका डीमेट अकाउंट, तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें मैंने अगेन बताया होम और ये सब, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं अपना ही एक दिखाता हूँ, अपना एक जो है पोर्टफोलियो में जाता हूँ, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे कि 59% का रिटर्न है। अब 59% का रिटर्न आप बता दो कौन सा एफडी दे देगा, कौन सेविंग्स बैंक अकाउंट दे देगा। तो अगर आप मतलब समझदारी से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शेयर मार्केट में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक शेयर दिखाना चाहता हूँ। चलो ऐसे कोई दिखाता नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे व्यू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इन्वेस्ट करा था कितना, यहाँ इन्वेस्ट किया था मैंने
820 रुपये, जिसकी आज मार्केट वैल्यू है 53,000 रुपये। और टोटल जो मेरा एप्रिसिएशन हुआ है, मतलब टोटल जो मुझे मिला है वो 38,454 रुपये है, जो कि करीब करीब 259% का रिटर्न है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये है। और यहाँ पे 2 डेज लॉस दिखता है, ये सब दिखता है। तो सबसे पहले तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के लिए दिखा दिया। ऐसा भी नहीं है कि सारे शेयर जो होते हैं वो आपको प्रॉफिट में देंगे, अगर एनालिसिस करोगे तो आपको प्रॉफिट में दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना ही क्यों चाहिए, है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको मिलती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जी हाँ, इसका क्या मतलब होता है कि जो भी आपके गोल हैं उसे आप मीट कर सकते हो, और आप जो महंगाई होती है उसको भी बीट कर सकते हो। तो शेयर मार्केट, जैसे मैंने आपको रिटर्न दिखाया, वो एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, डिपेंडिंग कि आप, रिस्क भी होता है लेकिन आप रिस्क को कैसे एनालिसिस करते हो। दूसरा क्या होता है कि जो हायर लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे देश में एनएससी है, बीएससी है, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे मतलब आप चाहो तो एक दिन में ही खरीदो, एक दिन में ही बेचो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पैसा डाल दिया तो भैया बस पैसा तो लॉक हो गया, ऐसा नहीं है। एक दिन में विदिन 5 मिनट में डालो और 5 मिनट में पैसे निकाल लो। अब डिपेंड करता है कि आप देखो, ट्रेडिंग बहुत तरीके की होती है, एक इंट्राडे भी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी है, डिलीवरी भी है। डिलीवरी काफ़ी अच्छा हो सकता है कई लोगों के लिए। कई लोग इंट्राडे में करते हैं, इंट्राडे में सेम डे में आपको शेयर खरीदना होता है, सेम डे में ही बेचना होता है। एफएनओ में तो मिनटों का काम होता है, तो वो सब आगे सीखेंगे। लेकिन हाई लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आप जैसे बहुत जल्दी ही खरीद और बेच सकते हैं। जैसे मान लो एक घर लेना है, अब घर आपने एक बार कोई 20 लाख का ले लिया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप 2 दिन में उसको बेच दो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि भाई आपको खरीदने में कितने सारे ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी पता नहीं क्या क्या देना होगा या दिया होगा, तो ऐसा नहीं होता। तो ये सारी मतलब खासियत है कि ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक तरह की हायर लिक्विडिटी है। उसके साथ साथ वैरायटी मिलती है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करने की, जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं, बॉन्ड्स में डाल सकते हैं, शेयर खरीद सकते हो, शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स भी मिल सकते हैं शेयर मार्केट में। जैसे कि कंपेयर करोगे एफडी से तो अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में भी, है ना। ओनरशिप एंड वोटिंग राइट, जी हाँ, जब भी आप शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आप शेयर खरीदते हो तो दैट मीन्स आप उस कंपनी में अपनी एक ओनरशिप ले रहे हो। जी हाँ, जब भी आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो दैट मीन्स आपने उस कंपनी की एक ओनरशिप ले ली, और एक ओनरशिप लेने के बाद जब भी कंपनी कोई भी डिसीजन लेगी तो आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। रेगुलेटरी प्रोटेक्शन है, सेबी जितनी भी चीज़ें हैं सेबी देखता रहता है, तो रिस्क एज एन फ्रॉड के कम हो जाते हैं। फ्रॉड आपके साथ नहीं हो सकता क्योंकि सेबी बैठी हुई है, ठीक है। और उसके साथ साथ कन्वीनियंस है, और कन्वीनियंस ये है कि आप मतलब जो भी चीज़ें हैं आप घर बैठे सिंगल एक ऐप से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो कोई हार्ड नहीं है, कोई मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब आ जाते हैं इस ऐप के थ्रू। तो सबसे पहले इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मतलब डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिलेगा। अगर आप खोलना नहीं जानते हैं तब भी आपको एक मतलब लिंक मिलेगा वीडियो का, जहां पे बताया गया है कि डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें। तो आप डीमैट अकाउंट खोल लेना। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद सबसे पहले अगर आपको सपोज करो, वैसे तो ढेर सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, ओवर भी हो गया, मतलब जितना भी आपका कुछ भी पैसा डालोगे ना तो यहाँ पे दिखेगा, और जब यहाँ पे दिखेगा तो सेम वही पैसा आप निकाल सकते हो, जब मर्जी बेच सकते हो, निकल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इक्विटी में आओगे तो इक्विटी आपको दिखेगा, म्यूचुअल फंड दिखेगा, SGB दिखेगा, इन्वेस्टमेंट पिक्स दिखेंगे। तो यहाँ पे कुछ एडवाइजरी होती है, यहाँ पे मतलब ये ऐप है एंजल वन, ये खुद बोलता है कि आप ये एडवाइजरी है जो कि वेरीफाइड होते हैं, टीम होती है, वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप जो है ये चीज़ें देख सकते हो और इन सब चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स देख रहे हो तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिनमें काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है, तो ये भी देख सकते हो। बाकी न्यूज़ चैनल से आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। अब देखो जैसे क्या होता है कि एक बार जब आप यहाँ पे आ जाते हो तो सबसे पहले अकाउंट पे ऑप्शन पे आते हो, तो अकाउंट वाले ऑप्शन में सबसे पहले आपको ट्रेडिंग बैलेंस दिखता है, और ट्रेडिंग बैलेंस में 0 आएगा तो सबसे पहले आपको ऐड फंड करना होता है। सपोज करो 10,000 रुपये ऐड फंड करना है तो पे यूजिंग रजिस्टर्ड बैंक, तो जो भी आपने डीमैट अकाउंट ओपन करते हुए बैंक अकाउंट डाला होगा उसी बैंक के थ्रू आपका पैसा यहाँ पे डलेगा, ठीक है जी।
तो ये ध्यान रखना होता है इसमें। ऐसा नहीं होगा कि आपने डीमेट अकाउंट ओपन करते हुए तो डाल दिया पंजाब नेशनल बैंक का और पैसा डालना है एसबीआई से, ऐसा नहीं होगा। फिर वहाँ पे भी आपको पहले बैंक यहाँ पे मैंडेट कराना होगा, तभी जाके आप पैसा यहाँ से यहाँ डाल सकते हो। तो डीमेट अकाउंट खोलते हुए ये ध्यान रखना होता है। बस आप डालो और पैसा इजीली डल जाता है। एक बार जब पैसा डल जाएगा तो आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे सर्च ऑप्शन का, यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे क्लिक करो। अब जब सर्च ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आप कोई भी कंपनी का जो है आप जो है शेयर देख सकते हो। जैसे कि मान लो टाटा का देखना है, यहाँ पे टाटा लिखो, टाटा का आ जाएगा, देखो टाटा मोटर्स है ना, टाटा मोटर्स आ गया। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे, ऐसे ही मान के चलो रिलायंस का देखना है तो RE लिखोगे, रिलायंस आ जाएगा। इसी तरीके से मान लो TCS लिखोगे तो TCS का शेयर आ जाएगा। तो जो भी आपको देखना है, जैसे मान के चलो हमें रिलायंस का ही देखना है, रिलायंस का शेयर लेना है, तो हमें यहाँ पे क्लिक कर देंगे सिंपल। जब हम क्लिक करेंगे तो इसके बारे में पूरा बताएगा। जैसे यहाँ पे बताएगा क्या कि ये रिलायंस का शेयर हो गया, इसका रेट क्या है, एक शेयर का रेट, ठीक है, 1216 रुपये है। ये दिन का दिखाएगा कि ओपन कब हुआ था, पूरे दिन में हाई कब गया, लो कब गया, ये पूरा आपको दिखाएगा। ये रहता है कि टैप टू सेलेक्ट प्राइस, कितने शेयर, अभी रात हो रही है, 9:01 हो रहा है, इसलिए यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है, लेकिन दिन में आप देखोगे तो ये डेटा रहेगा, जहाँ पे आपको दिखाएगा कि कितने लोग शेयर को ये बाय कर रहे हैं और कितने लोग सेल कर रहे हैं। दैट मीन्स ये शो करता है कि लोगों का इंटरेस्ट कितना है इस शेयर में, मतलब इस कंपनी में या फिर इस शेयर में, या फिर जो भी ये रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कितना हो रहा है, ठीक है। तो जो FNO में करते हैं वो तो चैन देख लेते हैं, चार्ट देख लेते हैं, ठीक है, चार्ट भी देख के, चार्ट आप ऐसा, अगर आप डिलीवरी में जा रहे हो, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो कि भाई ये स्टॉक खरीद के रखना है मुझे, तो ज़्यादा चार्ट की ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन फिर भी आप डेट रेंज सेलेक्ट करके आप 5 साल का, आप जितना मर्जी शेयर आप देख सकते हो कि पहले ही शेयर के क्या रेट था, आज से 5 साल पहले, अभी क्या रेट है आप देख सकते हो। आप इसी तरीके से 1 साल का देख सकते हो, यहाँ पे क्या रेट था, अभी क्या रेट है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाती हैं। अब इसी में स्टॉक डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे ये एक आता है ओवरव्यू, यहाँ पे आपको दिखेगा ओवरव्यू, ये होता है टेक्निकल, ये होता है डेरिवेटिव्स, ये होते हैं इसके फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ओवरव्यू में आपको सब कुछ दिख जाएगा। इवन जब आप इसको नीचे करोगे ना तो आपको एवरेज ट्रेड प्राइस वॉल्यूम दिखाएगा। यहाँ पे और आओगे नीचे तो इसका एनालिटिक रेटिंग दिखाएगा, जहाँ पे टारगेट प्राइस और रिटर्न कितना दे सकता है ये बताएगा। उसके बाद नीचे आओगे, अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है, बिगनर हो, तो आपको यहाँ पे वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ एंड वाई टू इन्वेस्ट, मतलब कैसे और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके ऊपर एंजल वन ने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप इनको भी देख के आप जो है नॉलेज ले सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो ये आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद प्राइस समरी आएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे टेक्निकल है। अब टेक्निकल एज एन बिगनर हो तो आपको सीखनी पड़ेंगी, लेकिन ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये टेक्निकल नहीं समझ आएगा, डेरिवेटिव समझ नहीं आएंगे, लेकिन आपको क्या समझ आएगा, फंडामेंटल्स। फंडामेंटल सबसे ज़रूरी है। फंडामेंटल्स में बेसिकली एक तरीके का ग्राफ बना के आपको सारा कुछ समझाया हुआ है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, नो योर स्टॉक, जिस भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आपको शेयर खरीदना है तो आपको यहाँ पे दिखाएगा नो योर स्टॉक। तो एवरेज क्वालिटी का शेयर क्या है, मतलब 5 में से 3 रेटिंग दी गई है, ठीक है। अट्रैक्टिव कितना है, उसमें भी 3, और इसका फ्लैट यानी फाइनेंस ट्रेंड्स क्या है, तो 2 चल रहा है। उसके बाद 1 साल का रिटर्न कितना है, तो माइनस में रिटर्न आ रहा है। इस सेक्टर में कितना रिटर्न दिया है, तो 2.32, और मार्केट का रिटर्न क्या है, 10-11% है। तो यानी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने सेम रिलायंस इंडस्ट्री जिसमें काम करती है, अगर सेम सेक्टर में किसी और कंपनी में पैसा लगाया होता तो आपको 11% का रिटर्न मिलता, और सेक्टर में देखोगे तो 2% का रिटर्न मिलता है। लेकिन लास्ट 1 साल में देखोगे तो माइनस का रिटर्न है, ठीक है। और नो मोर पे क्लिक करोगे तो आपको और भी ढेर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। क्वालिटी स्कोर बोर्ड, जिसमें एवरेज कंपनी ग्रोथ गुड है, यानी कंपनी का इन फ्यूचर ग्रोथ जो अच्छा है। कैपिटल स्ट्रक्चर भी एवरेज है, 2 चीज़ें एवरेज आ रही हैं। बाकी वैल्यूएशन देखोगे तो कितना है आपके सामने दिख रहा है, एट्रैक्टिव दिखाएगा, उसके बाद प्राइस रेंज दिखाएगा, अर्निंग्स दिखाएगा, ये सब सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। और आप नीचे आओगे तो आप देखोगे फंडामेंटल रेशो दिखाएगा, जिसमें पीई रेशो होता
है ना। इसको थोड़ा सा आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है, ये सारी रहती है। फिर उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या है इसके बारे में आपको जानना हो तो क्या होता है, प्रमोटर्स होल्डिंग क्या होते हैं, फॉरेन में कितना इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड में क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये इसमें पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपने सारी फंडामेंटल्स स्टॉक की एनालिसिस कर ली, सिंपल आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। अब जब बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो देखोगे यहाँ पे असली खेल है, ये एक है डिलीवरी, एक है इंट्राडे और एक है ये तो पे लेटर तो छोड़ दो, ठीक है। एफएनओ नहीं आता, एफएनओ आता है जब आप चार्ट देखते हो एफएनओ में तब। तो यहाँ पे जब आप डिलीवरी लेते हो ना, डिलीवरी में जब आप करते हो तो एक बार आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो, जैसे मान के चलो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर, यानी एक शेयर का प्राइस आज कितना है 1216 रुपये 55 पैसे, यहाँ पे दिख रहा है ना, एक शेयर का प्राइस है ये। अब आपको कितने शेयर खरीदने हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के कितने शेयर खरीदने हैं ये यहाँ पे डालना पड़ेगा। सपोज करो कि मैं अभी फ़िलहाल 5 शेयर खरीदना चाहता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अगर मैं 5 शेयर भी खरीद लेता हूँ तो दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में मेरी हिस्सेदारी है। और जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कोई भी फैसला लेगा अपने कंपनी में कुछ भी नया करने के लिए तो वो एज ए इन्वेस्टर, यानी आपने उसकी कंपनी में पैसा डाला हुआ है तो वो आपसे क्या लेगा, वोटिंग, जैसे ट्रेंड है वो वोटिंग में आपको मेल वेल आती है, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो आप ये सेलेक्ट करोगे 5 शेयर खरीदना है, 5 शेयर का रेट आ जाएगा, ठीक है, जैसे 1216 रुपये 55 के हिसाब से। और ये आपको मतलब ये देता है पे लेटर, तो ये एक तरीके से इनका कहते हैं कि भाई जीरो इंटरेस्ट बोरो कर लो, 1 लाख रुपए का पे लेटर है। तो आपकी मर्जी है, लोन लेना चाहते हो लो, नहीं लेना चाहते हो नहीं लो। मेरे केस में नहीं लेना चाहता हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ ऑप्शन आती है, यहाँ पे होता है मार्केट और एक होता है लिमिट और एक होता है मार्केट। अब इसमें क्या होता है कि लिमिट मार्केट प्राइस में क्या होगा कि यहाँ पे मार्केट का जो भी रेट है उस पर ही पिक कर ले, और लिमिट में क्या है, लिमिट में सेट कर सकता हूँ कि जैसे इस प्राइस का रेट जैसे 1200 से कम का आ जाए, या फिर जैसे ही भी है 1216 1200, मतलब यहाँ से मैं घटा बढ़ा सकता हूँ कि इतने पे आ जाए तो खरीद ले। और एक है कि मैं कह रहा हूँ मार्केट का जो रेट चल रहा है उस रेट पे खरीद ले। तो ये दोनों का ऑप्शन ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सेलेक्ट करते हो। उसके बाद इंट्राडे में जब आते हो ना, तो इंट्राडे क्या होता है, देखो इंट्राडे पोजीशंस आर स्क्वायर्ड ऑफ ऑटोमेटिकली इन लास्ट 15 मिनट आर, तो दिस कैन बी हैपन अर्लियर। तो गोट इट करो। उसके बाद आप 5 शेयर खरीदोगे, देखोगे यहाँ पे, तो अगर यहीं देख रहे हो तो जब हम डिलीवरी में खरीद रहे हैं 5 शेयर तो वो पड़ रहा है हमें कितने का, 6000 रुपये का। 6000, यहाँ पे ध्यान दो, 6000 मतलब 82 रुपये का, है ना। लेकिन वही हम इंट्राडे में कर रहे हैं तो ये क्या कर दे रहा है, ये देखो बाय 5x कर दे रहा है, जिसमें आप 5 शेयर खरीदते हो तो मात्र आपको 1216 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन इंट्राडे का यही रहता है कि सेम डे में आप खरीदोगे, नो मैटर आपका लॉस हो प्रॉफिट हो, वो आपको बेचना पड़ेगा। तो बहुत लोग इंट्राडे करते हैं जिसमें वही बोलते हैं ना शॉर्ट टर्म मतलब इन्वेस्टमेंट रहती है, तो वो करते हैं। वो एक दिन में ही कोई भी शेयर को लगता है कि भाई आज किसी शेयर के बारे में न्यूज़ आई है, वो 2, 5, 10% से बढ़ेगा, तो उसमें इंट्राडे में पैसा डाल देते हैं। अभी डाला, हो सकता है 2 घंटे बाद, हो सकता है 4 घंटे बाद वो पैसा निकाल लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क है, प्रॉफिट भी है तो रिस्क भी है। ये भी जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा ही आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए इंट्राडे वही करें जिनको लोगों को पता है, नहीं तो इंट्राडे को छोड़ दें। अभी फ़िलहाल के लिए डिलीवरी में आप देख सकते हैं। तो डिलीवरी क्या करना है, फिर अगर आपके पास फंड नहीं रहेगा तो ऐड फंड करोगे और 6100 रुपये आप बैंक से आपके कट जाएगा और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 5 शेयर आपको खरीद लिए जाएंगे। इसी तरीके से ढेर सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। इसी तरीके से एफएनओ भी होता है। एफएनओ मान के चलो यहाँ पे भी एफएनओ आएगा आपका, ये एफएनओ आएगा। निफ्टी 50 में आपको एफएनओ लेना है तो यहाँ पे ऑप्शन चैन पे जाओगे और ये ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें आपको लास्ट ट्रेड प्राइस दिखाएगा और ये सारी चीज़ें दिखाएगा। इसमें ऑर्डर्स में जाके आप जो है चीज़ें आप यहाँ पे आओगे तो आप देख सकते हो। इसके लिए एफएनओ के कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा ताकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है ना। इसी तरीके से ये तो हो गया कि आप किसी भी कंपनी का शेयर मतलब स्टॉक्स कैसे खरीदोगे,
उसकी शेयर कैसे खरीदोगे ये मैंने आपको बता दिया। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में अगर आप सोचते हो कि नहीं भाई शेयर मार्केट तो मेरी बस की नहीं है, ये वो फलाना डिगना, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। अब इसमें म्यूचुअल फंड में क्या रहता है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि देखो म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सी SIP है, क्यों SIP करना चाहिए ये भी आपको दिखाया गया है। आप सिर्फ 100 रुपए में म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर सकते हैं और यही 100 रुपए 20 साल बाद आपकी अमाउंट बनेगी 1 लाख रुपए और 40 साल बाद बनेगी ये अमाउंट 12 लाख रुपए। इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग और आप इस चीज का पूरा बेनिफिट ले सकते हैं SIP की मदद से। इसके और भी फायदे हैं। तो SIP में नो मैटर आप 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, कितने भी महीने के SIP कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली आपको पूरा फ्लेक्सी SIP, YSIP, SIP के बारे में बताया गया और यहाँ पे देखोगे सबसे ज़्यादा जो SIP हुई है और कितना इसने रिटर्न दिया है ये आपको बताया गया। देखोगे HDFC का स्मॉल कैप फंड जो कि मिनिमम SIP 100 रुपये की है, इसमें 92% का रिटर्न दिया गया है। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार अपनी SIP स्टार्ट कर दो। SIP का क्या मतलब होता है, सिस्टमेटिक होता है, जहाँ पे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे आप अपने जो भी आप मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सपोज करो महीने का 1000 रुपये की SIP करना चाहते हो। SIP का क्या मतलब होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे आप 1000 रुपये बोल दोगे कि भाई मेरा HDFC स्मॉल कैप में जाए, तो 1000 रुपये आप डाल दोगे। यहाँ पे देखोगे 1000 रुपये से आपकी हर महीने की SIP स्टार्ट हो जाएगी। देखोगे डायरेक्ट ग्रोथ है, यहाँ पे HDFC का स्मॉल फंड है, कितना दिया है रिटर्न्स पर ईयर दे रहा है, तो 24-25% का रिटर्न है और वो दिखा रहा है। यहाँ पे देखोगे SIP डेट, तो स्टार्ट एवरी मंथ, यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आएगा ना, तो आप डेट सेलेक्ट करोगे कि मेरी SIP कब कटेगी, तो सपोज करो आपकी 15 तारीख की SIP कटेगी, तो यहाँ पे कंफर्म कर दोगे, तो देखोगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगा 26 दिसंबर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये लिख रहा है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ये लिख रहा है इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो फ्यूचर इंस्टॉलमेंट स्टार्ट एटलीस्ट 30 डेज आफ्टर SIP क्रिएशन डेट, तो ये आपको बताया गया है। तो यहाँ पे ओके करूँगा तो 15 हो गया। विड्रॉल कर सकते हो एनी टाइम, कैंसिल कर सकते हो आप एनी टाइम, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कि आप किससे करना चाहते हो, तो फ़ोन पे आ जाएगा, UPI के माध्यम से। आप बस एक बार मैंडेट कर दो रजिस्टर्ड विथ एंजल वन, यूज़ द सेम बैंक अकाउंट टू पे, यहाँ पे कर सकते हो या फिर UPI से कर सकते हो। मेक श्योर वही UPI होना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब SIP भी करना बहुत आसान है। अब आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे, बस पे करोगे। मान लो मैंने पे क्लिक किया तो यहाँ पे UPI ID मांगेगा और पे कर देगा। तो ये इसमें क्या होगा कि आपकी हर महीने 1000 रुपये आपके बैंक अकाउंट से 15 तारीख को कट जाएंगे और एक तरीके से आप सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो आप देख सकते हो, जो कि कभी भी आप निकाल सकते हो। हाँ, कई फंड ऐसे होते हैं जहाँ पे आप मतलब 1 साल से पहले निकालते हो तो एग्जिट लोड होते हैं, है ना, तो वो जानने वाली बात होती है। तो ये सब जानने वाली बात है, यहाँ पे बताया नहीं है। इन्वेस्ट लेटर कर देते हैं इस तरीके से। आप देखोगे तो यहाँ पे स्मॉल कैप है, मिड कैप है, सेक्टरल में आओगे तो यहाँ पे PSU है, SBI का है। यहाँ पे लार्ज कैप में आओगे तो यहाँ पे रिटर्न भी 5 साल, 3 साल, 6 महीने, 1 साल का आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ऑल करोगे तो यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ PSU ने 149% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे चेक करोगे तो लास्ट कितने महीने में इसका ईयरली रिटर्न आ रहा है 35% का, ठीक है। तो यहाँ पे आप नो मैटर आप इसमें करना चाहते हो तो 5000 की SIP, आप 50,000 की SIP, मतलब जितना भी आप चाहो तो 500 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। देखो कि क्या लिखा हुआ है कि 4,40,000 पीपल हैव इन्वेस्टेड इन दिस फंड। तो ये एंजल वन बता रहा है कि इस फंड में करीब करीब 4,40,000 लोगों ने इन्वेस्ट किया है और ये सारी बातें बता रहा है। तो अल्टीमेटली मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है, एक तो शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, किसी भी कंपनी का आप स्टॉक खरीद सकते हो, शेयर खरीद सकते हो। दूसरा, आप चाहो तो म्यूचुअल फंड में आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप इस ऐप पे भी आके जान सकते हो। देखोगे इन्वेस्ट इन टॉप पिक्स, तो इसमें SIP है, आप देखोगे SIP है, हाई रिटर्न्स है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई और दे रही हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो को यहीं समअप करते हैं। बाकी मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और जहाँ पे हम और भी इजी तरीके से जानेंगे शेयर मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में और भी इंश्योरेंस के बारे में भी। तो अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, और कोई भी आपका सवाल और सुझाव है तो ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।